हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया, देन हमने नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। उसके बाद हमने कुछ उसके एक्सेप्शन केस देखे थे। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटल की, हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। अगर मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करते हैं। अगर कोई भी हमारे पास मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो हम देखिए, यहाँ पे हमने आपको दिखा रखा है कि मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हमेशा मेटल का ऑक्साइड बनाता है। इस चीज़ का बच्चों हमेशा ध्यान रखना, मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर एक मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। इसको हमने रिएक्शन से यहाँ पे शो भी कर दिया है, Cu+O2 गिव्स CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, एक यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं हमारे, उसका नेचर जो है वो बेसिक होता है। मीन्स मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हमने तो ये बोल दिया कि मेटेलिक ऑक्साइड्स हमारे बेसिक होते हैं नेचर में, लेकिन यहाँ पे एक एल्यूमिनियम जब अपना ऑक्साइड बनाता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा झोल होता है। वो किस तरीके का होता है उसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट भी है ये, इस चीज़ को ध्यान से समझना बच्चों। देखिए, हमने क्या किया, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो Al2O3 हमें मिल गया, Al2O3 मिल गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। फिर हमने ये कहा कि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड बना वो एम्फोटेरिक है नेचर में। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा सॉल्ट जो कि एक एसिड की तरह और साथ में एक बेस की तरह भी काम करे, मीन्स वो एसिड की तरह भी काम करेगा और बेस की तरह भी काम करेगा, वो दोनों की तरह वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने दिखा रखा है कि रिएक्शन जो होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, वो एसिड के साथ और बेस के साथ किस तरीके से होती है। अगर हमारे पास एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन क्या होगी, हमने Al2O3 लिया, HCl से रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिल गया, Al2Cl3 मिल गया और साथ में H2O अलग हट गया। क्लियर बच्चों। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन में देखेंगे आप लोग, Al2O3 को जब हमने बेस से रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, एग्जाम्पल में रिएक्शन है, Al2O3 NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaAlO2, और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्साइड जो है उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक है, कि जब अब देखिए मेटल ने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और उसने क्या बना दिया, ऑक्साइड बना दिया। अब वो ऑक्साइड हमारा वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, ये प्रॉब्लम अराइज होगी, और इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट हम इसी पोर्शन में करेंगे। कैसे, देखिए, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर जो हमारे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो होता है उसका जो ऑक्साइड होता है वो क्या करता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है, और सॉल्युबल होके क्या बना देता है, अल्काली की फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखाया गया है, देखिए Na2O यानी कि सोडियम का ऑक्साइड है, H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना दिया, NaOH बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, जो कि एक बेस है या फिर कि एक अल्कली है। ठीक है, इसी तरीके से पोटेशियम का ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्ट किया, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बन गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स रिमेंबर यानी कि ध्यान में रखने वाले कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विग्रेसली सो दैट दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि सोडियम और पोटेशियम हमारे बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए हम लोग इसे केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। सेकेंड पॉइंट, द मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड फॉर्म ऑक्साइड सो दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड। जब भी हमारा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लेड को हम लोग खुले एटमॉस्फेयर में रख देते तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर बना देता है, इसीलिए हमें इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है ताकि इसका कांटेक्ट जो है वो ऑक्सीजन से ना हो सके। नाउ थर्ड पॉइंट, आयरन डज नॉट
बर्न अलोन बट इट फीलिंग्स बर्न विग्रेसली। देखिए अगर हम लोग सीधा लोहे को या लोहे की रॉड जलाएं तो नहीं जलेगा, लेकिन अगर हम लोग लोहे के छोटे छोटे पीसीस कर ले, मतलब उसका चूरा बना ले, और लोहे के चूरे को यानी फिलिंग्स को अगर हम लोग जलाते हैं तो वो बहुत तेज़ी से जलता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, कॉपर डज नॉट बर्न बट फॉर्म अ ब्लैक ऑक्साइड लेयर। कॉपर हमारा जलता नहीं है, लेकिन जब हम कॉपर को जलाने की कोशिश करते हैं तो इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। गोल्ड और सिल्वर जो है वो ऑक्सीजन से नहीं रिएक्ट करते, चाहे कितना भी हाई टेम्परेचर क्यों ना हो। आई होप सो कि आप सभी को ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया हो। अगर बच्चों जो भी डाउट है, अगर वीडियो में जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है कि मैं ठीक तरीके से क्लियर नहीं कर पा रहा अपनी बातों को, या फिर कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ सर इस तरीके की प्रॉब्लम है, ताकि मैं नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है उस वीडियो में उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।